हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है हमारा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, तो हम एक एक करके सारे जो उद्योग हैं वो हमने पढ़े। कच्चे माल के ऊपर आधारित उद्योग पढ़े, भारी उद्योग, हल्के उद्योग, वो सब हम जो है पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठीक है, उसके अलावा सीमेंट और मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। सो देखिए, रसायन उद्योग जो है इसमें क्या दिया गया है, भारत में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का जो है क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और भारत में जो रसायन उद्योग की भागीदारी है जीडीपी में, वो लगभग 3% है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ये उद्योग है एशिया की अगर हम बात करें तो ये तीसरा बड़ा, और विश्व की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो 12वें स्थान पर है, ठीक है, इस उद्योग के मामले में। अब इसमें देखिए, जो कार्बनिक रसायन है उसमें पेट्रो रसायन शामिल हैं, जैसे कि कृत्रिम वस्त्र हैं, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने में काम आते हैं। और अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल हैं, ठीक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी कितनी है, लगभग 3% इसकी भागीदारी है। यह उद्योग एशिया में तीसरा बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिया गया है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक, जैसे मुख्यतः यूरिया है, फॉस्फेटिक उर्वरक है, अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द जो है क्या है, केंद्रित है। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार जो है वो नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पोटाश का आयात करते हैं। क्लियर। यानी पूर्णतः हमारे देश में पोटाश का आयात जो है वो किया जाता है। क्लियर। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। अगर हम बात करें, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, लगभग यहाँ उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% ये जो राज्य हैं ये करते हैं। अन्य अगर हम इम्पोर्टेंट स्टेट की बात करें तो बच्चों आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ पर भी कुछ उर्वरक जो है उसका उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा देखिए, अगर हम देखें, नेक्स्ट है बच्चों सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है, जो पहला सीमेंट उद्योग है वो 1904 में जो है चेन्नई में सबसे पहले लगाया गया था। सीमेंट उद्योग कहाँ, 1904 में चेन्नई में ये सबसे पहले लगाया गया था। और जो सीमेंट है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे निर्माण कार्य हैं, घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, ये सब इनका निर्माण करने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। और इसमें जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर है, जिप्सम है, इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें कोयला, विद्युत ऊर्जा, इनकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए, इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला व विद्युत आवश्यक है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है। क्लियर। तो गुजरात में जो है इसकी क्या लगाई गई है, वहाँ पर इसकी इकाइयां लगाई गई हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है उसकी आप कह सकते हैं क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो भारत की बड़ी जो घरेलू मांग के अतिरिक्त उसके अलावा इसका निर्यात भी जो है बढ़ने लगा है। मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, वहाँ पर के बाज़ारों में इसका जो निर्यात है वो बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग, यह उद्योग यात्रियों तथा सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है, ठीक है।
उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडलों के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग जो है वो बढ़ी है और यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास जो है ये जो उद्योग हैं ये स्थित हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं। रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए और सीमेंट उद्योग पर नोट लिखिए। ठीक है, तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न है रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए रसायन उद्योग में बड़े और छोटे दोनों पैमाने की निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे भी हैं और छोटे लेवल पे भी हैं। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन किया जाता है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्षार और कास्टिक सोडा शामिल है। नंबर 4 है कार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल शामिल है जिनका उपयोग सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डाई का सामान, दवाओं आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत रसायन के उत्पादन में एशिया में तृतीय और विश्व में कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो ये है रासायनिक उद्योग का महत्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग पर नोट लिखिए। तो सीमेंट उद्योग में भारत में सीमेंट का पहला आधुनिक उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इस उद्योग के लिए भारी कच्चे माल, चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला तथा विद्युत आवश्यक है। नंबर 4, यह उद्योग मुख्यतः गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। तो ये पॉइंट जो है आप इसमें लिख देंगे। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।